जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि साईं बाबा के प्रति हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं और आज मैं इसे अपने इस साईं मंदिर से जो पूजा रूम हमने बनाया है वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये है मेरा पूजा रूम, पहले इसको देखिए और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि साईं हमसे बात कर रहे हैं। भक्त कहते हैं कि वो निरंतर साईं बाबा को अपने दुख सुनाया करते हैं, बाबा से अपनी बात किया करते हैं, परंतु कैसे पता चलेगा कि साईं हमारी बात सुन रहे हैं, साईं तक हमारी फरियाद जा रही है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब हम कोई भी भक्त जब भक्ति में लीन होकर अपने प्रभु से बात करता है, चाहे साईं से कीजिए, चाहे अपने गुरु से कीजिए, चाहे भगवान से कीजिए, बात एक ही है। मैं यहाँ साईं शब्द यूज करूँगा क्योंकि मैं साईं भक्त हूँ। जब हम साईं से बात करते हैं, साईं के समक्ष अपनी फरियाद रखते हैं, साईं के समक्ष अपना दुखड़ा रखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि साईं उसे सुन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना कि पहले तार जोड़िए, परमात्मा के साथ पहले अपनी तार जोड़िए। वो तार जोड़ना किसको कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब मेरा भक्त मेरी तस्वीर की तरफ देख रहा होता है तो मैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ। बाबा कहते हैं कि जब मेरे भक्त की आंखों में अश्रुधारा बहती है तो मैं अपने भक्त के बहुत करीब होता हूँ और उसकी प्रत्येक भावना को समझ रहा होता हूँ। लेकिन अश्रुधारा बहती कब है? अश्रुधारा आंखों में भक्ति में तब बहती है जब आपकी तार उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। जब आप पाठ पूजा करने बैठते हैं और जब आपकी तार परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तब आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तब ये संसार बेकार लगने लगता है और परमात्मा के श्री चरण हमें अपने लगने लगते हैं और हम उसमें डूबना चाहते हैं, हम परमात्मा के करीब होना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी तार को जोड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ मत कीजिए, मात्र भक्ति कीजिए। जब आप पाठ पूजा करते हैं, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, आपको प्रभु के श्री चरण अपने लगने लगते हैं, आप परमात्मा में लीन होने लगते हैं, तो उस समय समझ लीजिए कि परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। जैसे हम कहते हैं ना कि मोबाइल करते हैं तो किसी को कॉल करते हैं, तो कॉल जब जुड़ जाती है तब हम उससे बात करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के साथ आपकी कॉल कैसे जुड़ेगी, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप भक्ति में बैठे हैं, आप साईं साईं का जाप कर रहे हैं, या जो भी आप परमात्मा को मानते हैं, जो वाहे गुरु को मानते हैं वो वाहे गुरु का जाप कर रहे हैं, जो भगवान राम को मानते हैं वो राम का जाप कर रहे हैं, जो जिस धर्म, जिस गुरु, जिस परमात्मा का भक्त है उसका जाप कर रहा है। परंतु मुख्य लक्षण समझ लीजिए कि जब आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे उस समय परमात्मा आपके बहुत करीब होते हैं। तो भक्तों, तब आप कोई भी बात कहते हैं, कोई भी फरियाद रखते हैं, वो सीधी परमात्मा तक पहुंचती है। या फिर आपने दान पुण्य किया और खुशी के आंसू आपकी आंखों में से निकले, उस समय भी परमात्मा के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी फरियाद कह डालिए, क्योंकि वह वक्त भी ऐसा होता है जब परमात्मा आपकी बात सुन रहे होते हैं। साईं बाबा ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया कि जब मेरा भक्त मेरी तस्वीर को देख रहा होता है तो मैं उसको देख रहा होता हूं। अब इस बात को समझिए, जो जिस भाव से देखेगा उसी भाव से साईं देखेंगे। जितने प्रेम से कोई भक्त देखेगा उतने प्रेम से साईं देखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सब
जो साईं की तस्वीर को देख रहे हैं, बाबा का नजरिया सबको देखने में अपना अलग होगा, प्रेम अलग होगा, क्योंकि जितने प्रेम से आप देखेंगे उतने प्रेम से साईं देखेंगे। भक्तों, पूरी तरह से डूब जाइए। जब आप परमात्मा में डूब जाते हैं तो परमात्मा आपकी तरफ देख रहा होता है, वो भी आपके प्रेम में डूब जाता है। जब आप फरियाद करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें फूल हमारी झोली में गिर गया, कुछ लोग कहते हैं हमें जवाब मिल गया। मुझे याद है कि मैं शिरडी में था, तो मैं साईं के चरणों में एक सवाल कर रहा था, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने वही जवाब मुझे दे दिया जो मैं साईं से सवाल कर रहा था। तो बाबा इस तरह से भी जवाब देते हैं। जब आप सवाल करोगे तो अपने आप उसका जवाब मिलेगा, चाहे उस YouTube पर कोई वीडियो चल पड़े, चाहे आपके पास कोई अपने आप आके उसका जवाब देने लगे। ये सब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे साथ हजारों बार हुआ है, भक्तों के साथ हुआ है, बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा जब आप भक्ति में डूबने लगेंगे। तो आप जब ज्योत पर ज्वलित करते हैं, कहते हैं जो चीज जहां से निकलती है वहां जाती है। जो हीट है, रोशनी है, सूर्य से निकलती है तो सूर्य की तरफ जाते हैं। जब आप ज्योत पर ज्वलित करते हैं, उसकी तरफ देखकर जब आप परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा को अपनी अरदास करते हैं, परमात्मा के समक्ष अपनी फरियाद रखते हैं, तो धुएं के साथ आपकी फरियाद ऊपर की तरफ उठती है और कई देवी देवताओं के पास से गुजरती हुई सूर्य तक पहुंचती है। तो अर्थ ये हुआ कि जब आप ज्योत पर ज्वलित करते हैं तब भी आप परमात्मा के समक्ष अपनी बात रखिए, ज्योत में जाप करते हुए। जो साईं भक्त हैं, साईं साईं का जाप कीजिए और फिर अपनी फरियाद रखिए, वो परमात्मा तक पहुंचेगी। देखिए, जब हम अपने पूजा रूम में बैठ के या कहीं भी नाम सिमरन करते हैं, चाहे गाड़ी में चाहे कहीं भी, तो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप साईं के समक्ष रखिए कि बाबा मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, तो जरूर देंगे वो जवाब, कैसे भी दें जरूर देंगे। आप जाप करते रहिए, सवाल रखिए, जवाब अवश्य मिलेगा। और मेरे से कोई जवाब चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जवाब देंगे, चाहे वीडियो में दें चाहे व्हाट्सएप पे ही दे दें। परंतु इतना स्मरण रखिएगा कि साईं बहुत भोले हैं। जब आप साईं की भक्ति करेंगे तो बाबा आपके बहुत करीब हो जाएंगे और फिर कुछ भी आपसे दूर नहीं रहेगा। आपके पास दुख भी आएंगे तो मीठे होकर आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई दुख आया था, क्योंकि साईं ऐसे भोले हैं। आज से हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको साईं के बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे। आज का ये पहला एपिसोड था, अवश्य देखिएगा, साईं भक्तों को भी दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्तों को दिखाइएगा। जय साईं राम।